प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं दासी के साथ कृपा करना इस निरंकार में सतगुरु का जयकारा गूंजे, क्योंकि इस निरंकार में हम जो भी बोलते हैं सात संगत जी, यहाँ से ही हमारी जो वाइब्स होती है, जो भी होती है, वो सारे में फैल जाती हैं सात संगत जी। और निरंकार प्रभु और सतगुरु तक सात संगत जी हमारा संदेश पहुंच जाता है। तो आज दासी के मन में भाव आ रहे हैं कि इधर से दासी जयकारा लगाएगी, आप भी अपने घरों में जयकारा लगाना। सतगुरु माता जी का बड़ी कृपा हो गई। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दातार कृपा करे सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि, हर वो चीज जो सच्चे बादशाह भक्ति समेत सभी को सारे सुख मिले, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। और जिन जिन संतों ने भी सात संगत जी अरदास करी वो इस निरंकार प्रभु को पता है, सतगुरु को पता है, सच्चे बादशाह सभी पे कृपा बनाए रखना। इतना संतों का प्यार मिल रहा है। सात संगत जी दासी हृदय से दिल से बोलती है, यही प्रार्थना करती है। खाली बोलना तो मुख से बोलना, जो हृदय की आवाज़ जाती है सात संगत जी वो सतगुरु तक पहुंचती है। तो यही हृदय से कहेगी दासी कि सच्चे बादशाह हम आप जी के बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं, हम तो माँ तुम्हारे बच्चे हैं। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सात संगत जी सतगुरु माता जी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं अपने आराम को ना देखते हुए। तो सात संगत जी जैसे समागम हो रहे हैं, अब कल शादियां होनी है सात संगत जी, कल 11 बजे समालखा में। तो सच्चे बादशाह जो जो भी पहुंच सकता है, सतगुरु का हुक्म जिसको होगा वो जरूर पहुंच जाएगा। तो दासी को भी आशीर्वाद देना सात संगत जी। तो दासी ने मन में भाव आ रहे थे सात संगत जी, काफ़ी देर हो गई कि यही माता जी से कहती, सच्चे बादशाह जो बुलवाते हो आप बुलवाते हो। दासी को नहीं कुछ भी आता और सच में नहीं आता। सतगुरु माता जी अपना संदेश आप ही घट में बैठ के दे देते हो। करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। समंदर एक ही है सात संगत जी, उसमें एक लोटा पानी निकाला वापस डाला समंदर हो गया। तो जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सबके अंदर इस प्रभु परमात्मा का अंश है। तो ये जब सात संगत जी बताते परमात्मा और अंश एक ही है सात संगत जी, तो हम सब एक हैं। बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे, हम सब एक हैं। कैसे एक है ये सतगुरु के दर पे आके पता चल गया कि सात संगत जी परमात्मा एक है, उसका अंश हम सबके अंदर है। सभी अपने अंदर परमात्मा को मिल सकते हैं मन की आंखों से, मन से। सतगुरु ने जो ये निरंकार प्रभु के दर्शन कराए सात संगत जी, हम देखते हैं समागम में इतने प्यार से, इतनी भीड़ में भी सात संगत जी कोई किसी को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होने देते। कैसे लाखों महापुरुष थे सात संगत जी, उस भीड़ में पता ही नहीं लग रहा था, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। सात संगत जी सब आराम से, अगर थोड़ा सा लग भी रहा था बीच में, क्योंकि सात संगत जी हर तरह के महात्मा आए होते हैं, कभी संसारी भी आए होते हैं, जिनको भी नहीं पता होता वो आम दुनिया की तरह ही होते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन जो सतगुरु वाले होते हैं वो सबको पहल देते जाते हैं। सत्संग जी जिस तरह से हम घर में अपने कोई आता है हम फटाफट उठ जाते हैं, पहल देते हैं उनको बैठने की, तो वो भी इस मालखा में भी जो है हमारा साझा घर है। देश विदेश से महात्मा आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। हम दिल्ली वाले, दासी तो कहती है हम दिल्ली वाले तो सत्संग जी फिर भी हम इतना नहीं जाते जितना आप सब संत महात्मा दूर दूर से आके
आप जी सेवाएं निभाते हो, इतने सतगुरु के प्रति प्रेम आपका दासी ने देखा समालखा में। सत्संग जी सब तरह के महात्माओं से मिलने का मौका मिला, और सत्संग जी महाराष्ट्रों की बहनों से भी दासी शोभा जी आप जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी। परवान करना जी आप जी ने बहुत प्यार दिया। तो सत्संग जी जो महाराष्ट्र की बहनें थी, जिस दिन हम दूध जलेबी का प्रसाद था उस दिन गए थे, तो इतना सुंदर थाल फूलों के उनके सिर पे रखे हुए थे और रख रहे थे। तो दासी ने बोला दासी भी एक बार अपने सिर पे रख ले, तो उन बहन ने दे दिया। दासी के साथ फोटो भी खिंचाई, दासी शेयर करेगी इसी में ही। तो सत्संग जी इतना प्यार, इतना प्यार। महाराष्ट्र से जो बहन, जो भी आपकी अरदास है, जो भी संतों ने, ये सच्चे बादशाह प्रमाण करता है सत्संग जी। ये इतना हमें सच का दरबार मिला है कि हमें किसी से भी इतना नहीं, मतलब कि हमें आदत पड़ गई है। हम सत्संग जी दासी को जहाँ भी महात्मा मिल जाते हैं ना, ऐसे लगता है मैं ये भी कह दूँ, वो भी कह दूँ, ये तो मेरे डॉक्टर मिल गए। क्यों? सतगुरु ने बता दिया कि यही संत महात्मा है, इन्हीं में मैं बसता हूँ। हर घट में रामा बोले, इन्हीं के अंदर मेरे दर्शन करो, सबका सत्कार करो। कहते हैं ना, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए, जो खाली झोली ले आए, ओनू भर पूर कर दाए। फिर आता है सत्संग जी, खोटे सिक्के भी चल जांदे, ऐदी तक सारे विच आके, बरश नजरा दा जद फेरे, बरश। सत्संग जी जब हमें निहारते हैं, सतगुरु संतों को देखते हैं, जो उनकी आंखें पलके ऐसे देख रही होती हैं सत्संग जी इतने प्यार से, तो वो ब्रश जो चल रहा होता है, बरश नजरा दा जद फेरे, ए नूरो नूर कर दाए। सत्संग जी भक्त का हृदय नूरो नूर तो अपने आप ही हो जाएगा जब सतगुरु सत्संग जी तेरे प्यार से देखते हैं। इतने लाखों में संत महात्मा और सच्चे बादशाह की जो कृपाएं बरस रही थी, जिनके तो मटके सीधे थे, उनमें सत्संग जी कहते हैं ना, बारिश आ रही होती है, जो मटका सीधा रखेगा उसी का ही भरेगा, जो उल्टा रखेगा तो क्या भरेगा। अगर हम जाते हैं, बाबा जी कहते थे मेला समझ के, तो हम कुछ नहीं लेके आते। अगर हम समझते हैं सतगुरु की रहमतों को लेने जा रहे हैं, तो सत्संग जी जरूर लेके आते हैं। फिर जब हम उन पे चलते हैं, तो सत्संग जी हर वो मन की बात 84 तो कटती है। दासी बार बार यही कहती है, 84 तो कटती है और झुंगे में सुख, भौतिक सुख सारे मिलते हैं। तो सत्संग जी जो भी संतों ने अरदास रखी, सच्चे भाषा उस पे उसको परवान करें, वो देख रहे हैं। दासी के मन में आ रहा है सत्संग जी की एक एक महात्मा, एक एक परिवार, एक एक घर स्वर्ग बन सकता है। बस हमें इतना ही करना है, हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है। मानो तो ये बड़ा सुख है चलना, ना मानो तो तलवार की धार पे चढ़ने के बराबर है। अगर हम किसी की बात नहीं मान रहे, तो हमारे लिए तो वो मुश्किल है ही। अगर हम सुख भी लेना चाहते हैं, 84 भी काटना चाहते हैं सत्संग जी, तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा। जितना जितना हम निभाएंगे सत्संग जी, मन में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, तो ये तो अंतर्यामी है सत्संग जी, ये तो सारा हमें परख रहा होता है। तो हम किसको किसको हम धोखा दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। अगर हम ऊपर दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे सदगुरु माता जी कहते हैं, दिखावा नहीं करना, चालाकी नहीं करनी। हम सब सुन रहे हैं, दासी भी सुन रही है, आप सब भी सुन रहे हो ये बातें। कल भी सत्संग जी शकुन के ऊपर बहुत दिखाया, अपनी कलाकारी दिखाई संतों ने। वो भी दिखाया कि कोरोना के टाइम पे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी मदर भ्रमलीन हो गई, वो निराश हुए, फिर से खड़े हो गए, फिर इसकी रजा में आ गए। यानी हर हाल में दाता का
जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सत्संग जी 2 दिन पहले ही दासी को कहीं जाना था, रिलेटिव के साथ ही जाना था। आप जी जानते हैं प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से आप निभा रहे हो, निभाते चले जाना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना तो दासी कुछ नहीं कर पाती। तो सत्संग जी वहाँ पे एक बहन थी, वो बहन, दूसरी बहन बहुत उदास थी। तो हम 5-7 बहनें थी सत्संग जी। उस बहन ने बोला कि ये बहन इतनी खुश रहती है, आप भी खुश रहा करो। तो दासी ने नतमस्तक होके अपने हृदय को झुका के यही बोला कि दासी की तो सतगुरु की सिखलाई है, मन हमेशा झुका रहे, और ये ताकत भी सतगुरु ही देते हैं। सत्संग जी अभी बहुत सी मन के भाव हैं जो कि अभी इसमें बीच में लाऊंगी तो बीच में टॉपिक शेयर हो जाएगा, तो बैलेंस थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रभु जो जो बुलवाता है सत्संग जी, तो दासी ने यही बोला, जिसका सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है तो सत्संग जी फिर उसे सत्संग जी कृपाएं जो होती है सतगुरु की मिल जाती हैं। फिर पता चल जाता है सत्संग जी कि जो भी कर रहा है प्रभु अच्छा कर रहा है। जिस तरह से एक माता पिता का एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी होता है, एक कहना नहीं मानता, जिस तरह से गीत भी गाया कि खोटे सिक्के भी चल जाते दे दरते आके। सत्संग जी जो माँ होती है, अगर एक बच्चा सही नहीं चल रहा, कहना नहीं मान रहा, तो क्या उसका ध्यान नहीं रखती? रखती है, तब भी रखती है। और जो बच्चा कहना मान रहा है उसका भी रखती है, क्योंकि उसके लिए दोनों बराबर है। माँ को वही दर्द होता है जो एक कहना मानने वाले बच्चे के लिए आ रहा है, दूसरे के लिए ज्यादा होता है। सत्संग जी पता है ये बच्चा तो मेरा समझदार है, ये कर लेगा, लेकिन ये बच्चा नहीं कर पाएगा। कई बार सत्संग जी परिवारों में ना गलतफहमी हो जाती है। हाल ही में दासी ने पीछे बताया था, कहीं प्रॉब्लम बस आपने सॉल्व करनी है, चल रही है, तो वहाँ पे भी यही सवाल है कि मेरी मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से नहीं। नहीं, बात यह है कि मम्मी को पता है वो बच्चा मेरा सब कुछ कर सकता है, ये बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए माँ सत्संग जी ऐसा करती है कि पता है कि मेरा बच्चा तो होशियार है, इस बच्चे को भी देखना है, तो वो सबको बराबर ही प्यार देती है। माँ के लिए कोई पराया नहीं बच्चा होता। इसी तरह से सतगुरु के भी हम ये सृष्टि रचाई हुई है, जो हम उसके सारे बच्चे हैं, वो कैसे दुख दे देंगे? हमें नहीं देते। दुखी हम होते हैं जब उनका हम कहना नहीं मानते हैं। हम इस चीज़ को नहीं सोचते कभी भी कि हमने सतगुरु के वचनों पे चले, हमने कहना माना। जिस तरह से एक बच्चा माँ का कहना नहीं मानता तो नेचुरली परेशान होता है। तो निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। तो सत्संग जी इसी तरह से सतगुरु किसी को भी दुख नहीं दे सकता। हमें सत्संग जी परमात्मा ने आंखें दी है, पूरा संसार हम देखते हैं। सत्संग जी इसी में दासी को अगर याद रहा तो बाद में आप जी को छोटी सी स्टोरी रखेगी, तो अगर सतगुरु चाहेगा तो वो भूल भी जाती है दासी, बख्श लेना। तो सत्संग जी आती है, नॉर्मल बात आती है, प्रैक्टिकली हमारे जीवन की, आम घरों की, जो सतगुरु हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो कल सत्संग जी सारी जो कलाकार थे उन्होंने दिखाई। फिर उन्होंने सत्संग जी ये भी दिखाया कि भाई एक खड़ा कर दिया कटहरे पे और दूसरा वकील, कि भाई जीवन में तुमने क्या करा है, लो मोह लालच बस इसी में रहे हो, तुमने गुरमत वाला तो जीवन जिया ही नहीं। फिर वहां पे सत्संग जी गुरमत आ जाती है। फिर गुरमत कहती है कि अभी भी चल के देख लो, अभी तक नहीं चले कोई बात नहीं, अब चल लो। तो सत्संग जी उस संत महात्मा को कटहरे से छूट मिल जाती है। इसी तरह से जब हम सतगुरु के चरणों में जाते हैं, हमारे जो भी बंधन होते हैं कट जाते हैं, पाप पुण्य सब सत्संग जी एक बार तो सब कुछ खत्म। आगे से हम गुरुमत पे चले, सतगुरु हमें इतनी बार मौका देते हैं,
ये क्यों इतनी क्लासें लगती हैं, ये सत्संग बार बार क्यों होते हैं, हमें समझाने के लिए होते हैं, लेकिन हम समझें। हम ये नहीं समझते कि हम हमेशा के लिए नहीं आए, हम हमें गुजरान करना है, हमें इस संसार में रहना है। हम उस हिसाब से चलते हैं जैसे हमने कभी जाना ही ना हो। सदगुरु इतना समझा रहे हैं, हमें बार बार समझा रहे हैं, हम हमेशा के लिए नहीं आए। जितना समय आया है हम प्यार से रहे, गुरुमत बने, मिल के रहे, एक दूसरे के काम आए, वैर ईर्ष्या नफरत को दूर रखे। कहते हैं ना वो लाइन आते गीत की, प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। कौन सी बंसरी, जो सत्संग कर रहे होते हैं, ये बंसरी तो बज रही होती है हमें सिखाने के लिए। हम जितना जितना इस पे चलेंगे, साथ संगत जी एक बार दासी क्या बोले, करके देखा दासी ने, प्रैक्टिकली करती भी है सत्संग जी। फिर किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता, मन की बात पहुंच जाती है। अंतर्यामी नु दसा की हाल दिलदा, ये खाली बात नहीं है, पहुंचती है बात। सत्संग जी एक दो दिन पहले आपको बताया कि रिलेटिव के पास जाना था, तो घर में गेस्ट आए, तो दासी को कोई फ्रूट था सत्संग जी, कई दिन से देखती थी, खरीदने का टाइम नहीं मिलता था, ले नहीं पाती थी सत्संग जी। तो जब कुछ ऐसा होता था, ये नहीं बताता, सदगुरु पे ही छोड़ा हुआ है, मैं कहा माता जी अपने आप भेज देंगे। सत्संग जी वो फ्रूट घर में आ गया। अब जो रिलेटिव आए, दासी ने उनको बोला, सतगुरु ने भेज दिए, थैंक यू जी सतगुरु जी, थैंक यू। इनके घट में, क्योंकि हर घट में रामा बोले। सत्संग जी दासी ने जब उन्होंने ही काटा रखा, थोड़ी दासी बिजी थी, तो मिलजुल के ही सब चल रहे थे सत्संग जी, क्योंकि आप जी के बेटे के जाना था। तो सत्संग जी बहुत अच्छा लगा, दासी की दरानी ने बोला जब कि कोई उठा नहीं रहा था, और कोई जब उठाने लगा तो दासी की दरानी ने बोला रुको। दासी को मोबाइल लगाई उन्होंने, कहते आप बोलो ना, जो आप माता जी को बोलते हो आप बोलो ना, पहले माता जी को बोलो, फिर मतलब कि दो आप जो बोलते हो। तो सत्संग जी इतना अच्छा लगा कि सच्चे बादशाह, कि देखो कैसे कह रहे हैं कि यानी माता जी को जैसे आप परवान कराते हो बोल के, वैसे करो अरदास। बहुत अच्छा लगा सत्संग जी। इसी तरह से एक एक परिवार भी अगर ऐसे सतगुरु की बात को समझता चला गया, तो घर तो स्वर्ग बन जाने हैं अपने आप, धरती स्वर्ग हो जाएगी। बाबा जी सतयुग लाना चाहते थे, हम उसमें तिल फुल कुछ कर पाए। फिर सत्संग जी ये अरदास वाली बात हुई, दासी ने अरदास कर दी, उसके बाद सबने उठा लिया, सच्चे बादशाह कृपा। इधर दासी सत्संग जी गैलरी में 2 मिनट गई, तो कैंपा नहीं थी घर में, तो दासी ने सोचा कैंपा नहीं है तो मैं बेटे को बोलती, तो दासी ने गैलरी में से जाके झाँका, तो जूस था, सत्संग जी जूस निकालने वाले भैया थे। दासी ने ऊपर से देखा तो सोचा बेटे को कहती हूँ कैंपा आज रहने दे, जूस पिला देते हैं, जूस वाला आया हुआ है, जूस पिला देते हैं, साफ सुथरा भैया है, अच्छे से भाई सभी लेते हैं उससे, तो साफ सुथरा है। तो सत्संग जी दासी जब तक गैलरी में से रूम में आई तो देखा सब जूस पी रहे हैं, पहले ही जूस आया पड़ा है। दासी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि कभी हल्का सा मन भी लगता है ना उदास, तो सदगुरु इशारे दे देता है कि मैं तेरे साथ हूं। इस तरह से सत्संग जी जब हम डायरेक्ट कनेक्शन बना लेंगे प्रभु से, हमें किसी को नहीं कहना पड़ेगा। अभी आज ज्यादा दूर की बात नहीं, दोपहर की बात है सत्संग जी, दासी का जैसे मन में भाव आ रहे थे कि जैसे घर में बहू आएगी तो अच्छा, तो ध्यान रहे, मेरे को भूल जाती हूँ, फूल वगैरह डालेंगे उन पे, फूल डालेंगे, संत महात्मा आते हैं फूल डालेंगे उन पे, मन में भाव आ रहे थे सत्संग जी। तो दासी ने कहा माता जी दासी तो भूल जाती है, आप ही कृपा करना। तो सत्संग जी बेटा आया, तो वो गुलाब के फूल लेके आया सत्संग जी। अब सत्संग जी 2 मिनट पकड़े रखे, 2 मिनट बाद ध्यान आया, अरे जब फर्श पे थोड़े गिरे, तो दासी ने कहा, दासी का तो भाव था कि फूल बरसाएगी, सतगुरु ने पहले ही कृपा कर दी, भेज दिए। ऐसे हैं सतगुरु,
ये जो निरंकार प्रभु दिखाया कोई सत्संग जी आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम इससे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। बाबा अवतार सिंह जी इस निरंकार प्रभु से बातें करते थे और उनको रिप्लाई भी आती थी सत्संग जी। हम हृदय से, हमारे मन से प्रभु, अब कई जने सत्संग जी, किसी ने बोला दासी को कि फोटो नहीं रखने देते घर में, दासी का ध्यान है। दासी ने कहा, हृदय में रखो, हृदय से तो कोई नहीं निकाल पाएगा। सत्संग जी दासी के महात्मा भी आसानी से नहीं जुड़े थे। सत्संग जी दासी क्या बताए कि फोटो का अनादर भी हुआ बहुत, लेकिन सत्संग जी दासी एक ही बात बोलती थी कि आप दिल से कैसे निकालोगे। दासी सिमरन करती थी, ठीक है कोई फोटो नहीं रखने दे रहे, कोई बात नहीं। सत्संग जी वो उनका नाम जाने से पहले पानी वाले महात्मा डला सत्संग जी। दासी के साथ वो बड़े बड़े बर्तन लाए, आज भी है दासी बनाती है। सतगुरु जब बनवाता है बड़े बड़े बर्तन लंगर के लाए, हर महीने घर में संगत कराने लग गए। और वहाँ समागम पे गए तो बहुत दूर कहीं गए तो दासी ने देखा बड़ी दूर से आ रहे हैं। मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे? कहते मैं पानी पीने गया था, मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने देखा कि ये संत तो इतनी दूर कैसे जाएंगे पानी पीने, भाई चलो कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कोई सेवा हो जाए। तो मैं तो पी आया, ये सब भी कैसे, बहुत दूर गया था पीने। सत्संग जी उन्होंने अगली बार से ढूंढ डांट के जैसे तैसे पानी का अरेंज करा, एक एक महात्मा को हाथ में पकड़ा के आना। आज भी संत महात्मा कहते हैं कि वो महात्मा जी हाथ में पकड़ाते थे। दासी ने कहा बेटा भी सेवा करता है, तो उन्होंने कहा कि जो महात्मा करते थे वैसी सेवा नहीं, बेटा भी आप जी का बहुत सेवा करता है। सत्संग जी इस बारे में दासी फिर बताएगी आप जी को, महात्मा जी के बारे में। अभी छोटी सी बात जैसे सतगुरु ने बुलवाई, तो सत्संग जी कहने का भाव ये है, अगर हम सच्चे दिल से हृदय से सत्संग जी सतगुरु के खाली सिर झुकाने से नहीं, हृदय से झुके हुए हैं। कहते हैं जो बेरी का बेर होता है उस पर इतना फल लगता है, किसी भी पेड़ पे वो उतना झुकता चला जाता है। लेकिन आम संसार में देखे जितना आगे बढ़ता है इंसान, वो दूसरे हिसाब से अपना, आप समझ रहे हो, दासी नहीं बोलना चाहती ऐसा कुछ, तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन जो संत होता है वो जितना ऊपर और चढ़ता जाता है उतना उसका मन झुकता चला जाता है, और दिल करता है झुकने को, और करता है और करता है और करता है। ऐसे लगता है चरणों में ही लेट ही जाए, चरणों में ही हो जाए। मान किस बात का हमें नहीं पता सत्संग जी, मान किस बात का हमें अपने नहीं है, हमारा शरीर अपना नहीं है। जो कुछ सतगुरु दे रहा उसमें से हम गुजारा करते हैं, उसमें से हम सेवा करते हैं, उसमें से वो सतगुरु आप अपने काम कराता है। फिर हम किस बात का मान करें। वो गीत भी है ना सत्संग जी, अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है, सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है, हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। रीस में कोई कोई करता है सत्संग जी। जब सुख आ जाता है हमारे अंदर से ही पता नहीं एक अलग सा ही हिसाब हो जाता है, और जब दुख आता है तब हम बिल्कुल झुक जाते हैं। दासी भी सत्संग जी बहुत झोलियाँ फैला फैला के आप संतों से लिया हुआ है, कभी मान ना आए, चरणों में झुकी रहे दासी, और झुकती जाए और झुकती जाए, और जो सतगुरु का जो संदेश है तिल फुल उसमें सेवा कर पाए। तो सत्संग जी माता पिता की सेवा को बहुत महत्व देना। सत्संग जी बच्चों, सच्चे बादशाह कृपा करे। सत्संग जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संग जी जीते जी हम सेवा कर ले, जिसकी भी करनी है, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे घर के हैं, चाहे रिलेटिव है, लेकिन सब अपने हैं।
कल सत्संग जी संगत की बस में किसी ने पूछा आपकी कितनी बहू हैं। सत्संग जी दासी का तो यही रिप्लाई है कि दासी की बहुत बहू है, बहू बेटियां सब बहुत है, सब है अपने। सच्चे बादशाह किसको पराया कहीं कोई लगता ही नहीं पराया। दासी की तो सतगुरु तो अब मिले हैं, लेकिन दासी बचपन में ही 4th क्लास में थी तभी से ही कहती थी अपनी मम्मी को, जब हम एक भगवान के संतान हैं तो तेरी मेरी क्यों करते हैं, क्यों लड़ते हैं सब। बचपन से ही ऐसा गॉड गिफ्ट दिया हुआ आपने कि सबको अपना मानना, कोई पराया है ही नहीं। कुछ भी करना है अपना बच्चा समझ के, किसी के साथ भी। फिर देखो सतगुरु कैसे रिझते हैं, दूसरे बच्चे में भी अपने बच्चे को देखें। यही तो फर्क मिटा रहे हैं सतगुरु। तेरी मेरी काई, तू ही तू, तू ही तू। सत्संग जी 3-4 महीने पहले की बात है, दासी ने शायद शेयर करी थी। एक परिवार में बहुत माहौल खराब था सत्संग जी। अभी एक का चल रहा है, वहाँ की भी अरदास चल रही है, सच्चे बादशाह कृपा करे तो दासी यही बताएगी। वहाँ पे सत्संग जी नमस्कारें वगैरह रखवानी करनी। सत्संग जी आज कृपा हो गई है, भाई भाई अपना प्यार से रह रहे हैं। दासी गई उनके घर, जब हाँ कल ही गई थी दासी, थोड़ा सा खुश हो गई माता जी की वहाँ फोटो रखी देखी। मैं कहा माता जी आप यहाँ आ गए, आप परिवार को विश्वास दे रहे हो, आप आशीर्वाद देना, धीरे धीरे इस परिवार को अपने चरणों से भी जोड़ लेना, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है। सच्चे बादशाह आप ही माता पिता हो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, परमात्मा है। दिलों में हम प्यार नम्रता प्रीत रखें। किसी ने कुछ कह भी दिया तो सह लें। अभी थोड़ी देर पहले ही दासी किसी से मिली, किसी बच्ची से मिली, तो कहती कि भाई जो मेरी फ्रेंड है मेरे को देख के खुश नहीं हो रही, थोड़ी सी मन में उसके, संसारी भाषा में हम बोल सकते हैं ईर्ष्या। तो सत्संग जी वो बोली मैं कुछ नहीं बोल रही उसे। दासी ने एक ही बात कही, बेटा आप जी उसके नाम की नमस्कारी रख दो और सिमरन करो। जब भी उससे मिलने जाओ, आपका मन है ना उससे मिलने का, तो आप सिमरन करना और कहना सतगुरु माता जी आगे आप ही बैठे मिलना, फिर देखना कितना प्यार मिलता है। दासी के साथ ऐसा हुआ है सत्संग जी। प्रैक्टिकल लाइफ है पूरी दासी की, जो भी शेयर करती है आप जी के चरणों में सच सच है, सब प्रैक्टिकल लाइफ है। यही संदेश दासी देना चाह रही है कि मेरे साथ ना सब कुछ चला जाए, सच्चे बादशाह जितना दे सकते हैं संदेश उतना तो दे। तो यही संदेश है, डायरेक्ट कनेक्शन रखें हम सतगुरु से। कैसे बनेगा वो कनेक्शन? उनके वचनों पे चलने से बनेगा। धीरे 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 सब मन के भाव पूरे होंगे। जैसे दासी अभी बताया, दासी ने, दासी के कोई गलत भाव भी आ जाता है ना, दासी सिमरन शुरू कर देती है, डर जाती है, क्योंकि सच्चे बादशाह आप तो हर भाव पूरा कर देते हो। तो सत्संग जी एक महात्मा जी बुजुर्ग मिले। सत्संग जी जो भी तिलफुल सेवा थी दासी ने जब करी, तो उन्होंने बोला कि जैसे महात्मा देते हैं आशीर्वाद कि आपके खजाने भरे रहें, आप सुखी रहो, ऐसे भरपूर आशीर्वाद सब संतों को दे रहे थे, एक दासी को नहीं, सब संतों को वो बुजुर्ग महात्मा दे रहे थे। तो सत्संग जी वो जितना गुण गा रहे थे सतगुरु का, उनका चेहरा, सत्संग जी हमारा चेहरा शीशा होता है, उनके चेहरे पे एक उदासी भी थी, एक पुकार भी थी, सतगुरु के प्रति एक अरदास भी थी, जो पता चल रही थी कि वो जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं, जोर जोर से सिमरन कर रहे हैं, जैसे कि माँ मेरी बात सुन लो, ऐसे थे। तो सत्संग जी दासी ने देखा सबको इतने आशीर्वाद दे रहे हैं वो भरपूर, कोई नहीं उनको पलट के कह रहा कि आपको भी सुख मिले। जो बांटते हैं वो मिलता है। तो दासी ने उनको बोला, महापुरुषों जी आप इतने आशीर्वाद सब संतों को दे रहे हो, आपके भी भंडारे भरे रहे, आपके भी खजाने भरे रहे, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, आपको खुशियाँ मिले, आपको सारे सुख मिले।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जो जो आपको चाहिए वो आप बांटो, दो। देना तो इसने इनकार नहीं है। ये तो समुंदर है, इसमें से जितना निकालो कुछ नहीं इसको फर्क पड़ने वाला। हम बोलेंगे तो सतगुरु ये पहरा देता है, तो हमारा क्या जाता है अगर हम बोल दें दिल से कि उनको भी सुख बोले। सात संगत जी वो बुजुर्ग थे, लेकिन दीदी बोले कि दीदी आप जी ने इतने आशीर्वाद दिए, ऐसे लग रहा है आपके अंदर ही परमात्मा बोल रहा है, माता जी बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बात शेयर करी, सात संगत जी उन्होंने बताया, कहते मेरा बेटा है, मेरे को रोटी नहीं देता, मेरे को खाने को नहीं देता, आए दिन मोबाइल गुस्से में घर की चीज़ें तोड़ता है। रोने लग गए कि मेरे को किराए का मकान मेरे को चढ़ाना है, अपना ही मकान है उनका। देखो सत्संग जी, सब कुछ होते हुए भी देखो सुख सतगुरु के दर पे ही मिलता है। तो उन्होंने बताया किराए पे मकान नहीं चढ़ रहा। तो सत्संग जी जितना के दासी को जो आपने सिखाया, दासी ने उनको बोला सत्संग जी कि बेटे और अपनी पर्ची इकट्ठी कटाओ, दोनों का प्यार हो जाए। ऐसा भी दासी ने करके सत्संग जी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। सत्संग जी, क्योंकि जिस भाव से हम कोई काम कर रहे हैं वो भाव तो सतगुरु को पता है। फिर सत्संग जी उनको ये बोला कि अगर वो चीज़ें तोड़ रहा है, कुछ भी तोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उसके घट में निंकार देखो। बड़ा मुश्किल है निंकार देखना। तो कोई देख सकता है परमात्मा को कि कोई गुस्सा कर रहे हैं, कहेंगे इसके अंदर तो शैतान बैठा है, इसके अंदर तो पता नहीं कौन सा बैठा है जो ये तोड़ रहा है। नहीं, सतगुरु ने तो कहा हर घट में रामा बोले, हमें तो उस बात की पालना करनी है। सत्संग जी, पहले भी एक परिवार ऐसा दासी के नज़रों में आ चुका है। आज कृपा है, बहुत चीज़ें तोड़ी हैं, टीवी क्या, मोबाइल क्या, घर की हर चीज़ें। उनकी वाइफ बड़ी परेशान रहती थी, तो उनको यही कहती थी दासी उनके परिवार वालों को, ऐसे करो, सतगुरु के चरणों में आ जाओ। ऐसे सत्संग जी आज सुखी है वो परिवार, चीज़ें चीज़ें बड़ी कृपा, सेफ है, खुद ही सेफ, खुद भी सेफ है। और ऐसे ही करना हर परिवार को, ऐसे एक एक करके घर स्वर्ग बन जाएगा। हम सतगुरु के मतलब कि कहते हैं ना, हर गुरसिक दी अखा दा तारा है। तो हम जो तारे हैं सत्संग जी, ये चमकने चाहिए, चमकने चाहिए, जिससे कि पूछे कोई कि कहाँ जाते हो। तो उस फिर दासी ने उन महात्मा जी को बोला कि उनमें भी निंकार को देखो। सत्संग जी दासी ने देखा हुआ है। दासी के हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे, अब नहीं है, फिर कभी बताएगी दासी ये सारी बात कि सत्संग जी। और एक बंदा इतना गुस्से वाला, और महात्माओं ने मुझे कहा चरणों में नमस्कार ही करा करो। दासी करती थी। तो आज भी सब कहते हैं कैसे सुधारा था, दासी ने नहीं, ये सतगुरु की रहमतों ने, उनके वचनों पे चले थे। अब हम कोई कहीं भी चीज़ें तोड़ रहे हैं, वो नहीं, तो सिमरन करें। जिस तरह से एक माँ को गुस्सा आता तो बच्चे की अच्छी तरह पिटाई कर देती है, हम सब जानते हैं। वो देखती है उस टाइम मेरा बच्चा कहाँ लग रही है कहाँ नहीं, भले बाद में पुचकार देगी, बाद में कर देगी, बेटा लगी तो नहीं, मेरे को गुस्सा आ गया था, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। हम कितनी बातें बच्चों से कर लेते थे जब बच्चे गलतियाँ करते थे। अब तो बच्चे बराबर के हो गए, अब तो सत्संग जी हम भी सब जानते हैं। तो सत्संग जी, कितना भी कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम यही कहें निंकार जी क्यों गुस्सा कर रहे हो आप, माता जी क्यों नाराज हो। उनके अंदर भी निंकार को देखे, होती है कृपा सत्संग जी। खाली ये बातें नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है दासी की, बहुत है, अभी तो बहुत है। पता नहीं इतनी बीती है, इतनी बीती है, ये सतगुरु को ही राज पता है क्यों बीती है। कहते हैं ना, जब तक किसी पे बीतती नहीं पता नहीं चलता। तो दासी पे भी शायद कोई राज होगा, आप सबको भी संदेश देना होगा। तो आज सुखी भी तो कर दिया फिर सच्चे बादशाह ने, सतगुरु का नाम रोशन करके गया यहाँ से, अपना उनका नाम रोशन हुआ। तो सत्संग जी, तो निरंकार में तेरे समक्ष हूं। तो महात्मा जी से यही कहा उनके अंदर भी निरंकार देखो। तो मैंने कहा वो ज्ञानवान नहीं है, आप ज्ञानवान हो। कहते नहीं, उन्होंने भी ज्ञान लिया हुआ है, बच्चे ने भी, मैंने भी लिया हुआ है। मैं कहा तो आपने ज्ञान लिया हुआ है ना, तो आप ज्ञान पे चल रहे हो, बेटा नहीं चल रहा। तो बाबा जी कहते थे
जिनके पास ज्ञान है वो अगर गलती करते हैं तो उनकी कोई माफ़ी नहीं, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वो गलती करते हैं तो उनको माफ़ है। तो जब वो ज्ञान पे नहीं चल रहा तो आप उसको माफ़ करते चले जाओ। कोई भी गलती करता है इंसान, उसको माफ़ करते चले जाओ, और उनमें सतगुरु को देखो, चाहे गुस्सा करे कुछ करे। ऐसा नहीं है सत्संग जी, दासी के साथ ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने कभी गुस्सा ना करा हो, भयानक वाला भी करा, लेकिन दासी को सतगुरु ने इतना विश्वास दिया कि दासी ने यही देखा, निंगार जी क्यों गुस्सा कर रहे हो, चुप हो जाना और सिमरन करते रहना, चुप होकर सिमरन करते रहे। अभी शाम को, अभी एक बच्ची की बात बताइए, एक और बच्ची का फोन आया, वो भी परेशान हो रही थी साथ संगत जी। दासी ने उसको भी यही बोला, बेटा नमस्कार ही रखो, सिमरन करो, आपके अकॉर्डिंग सब काम होएगा। अभी 1 घंटा पहले ही फोन आया, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो गया। ये बहाना होता है, सतगुरु ने विश्वास देना होता है। अगर हमारे साथ कोई खेल डलती है तो ये बहाना होता है, सतगुरु ने विश्वास देना होता है। और जो इस रास्ते से निकल जाते हैं फिर वो औरों को बताने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दासी के मन में है कि आप सब सुखी हो जाओ, तभी तो सत्संग जी सतगुरु भी बैठाता है कि सभी सुखी हो जाएं, बख्श लेना, सभी सुखी हो जाएं। तो सत्संग जी यही दासी कहेगी, उन महात्मा के लिए भी अरदास करती है आप जी के चरणों में। महाराष्ट्र से भी जो अरदास आई है, सच्चे भाषा, और भी कई जगह से, यूएस से, दुबई से, दुबई से नहीं, देहरादून से, बख्श लेना, जहाँ भी कई महात्मा। और एक बहन ने तो लिखा है, आप मुझे अपनी बहन लगते हो। बिल्कुल जी, हम आपकी बहन हैं, हम आपकी बहन हैं, क्योंकि सतगुरु का जो रिश्ता है वो सबसे ऊंचा रिश्ता है। हम समालखा में देखते हैं, हम किसी को नहीं जानते तब भी हम धन्यकार कर रहे होते हैं, तब भी हम एक दूसरे को भोग लगा रहे होते हैं। तो ये बहन भाई के रिश्ते बड़े अटूट रिश्ते हैं जो संसार में नहीं मिलते। तो साथ संगत जी, इतना प्यार, इतना प्यार। और दासी एक विनती जरूर करेगी, कोई भी निराश मत हो, बिल्कुल मत हो। ये देखें हम कि हम कहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ हम सतगुरु को नहीं रिझा पा रहे, उसकी कोशिश करें। सिमरन बढ़ा दें, सत्संग बढ़ा दें, नहीं सत्संग हो रहे घर में ही कर लें, घर में ही भजन बोल लें, आपस में बैठ के सिमरन कर ले। सत्संग जी दासी अकेली घर में सत्संग करती थी, और जैसे जितने परिवार के मेंबर हैं, चाहे जवाई वाले हैं, मतलब कि बेटी के ससुराल वाले अपने हैं, कोई उनका नाम लेके सबकी तरफ से भजन गा देती थी, खुद ही गाती थी। ढोलकियाँ बजानी और खुद ही गा देना, अब ये गाएंगे, अब इनकी तरफ से, अब इनकी तरफ से, अब इनकी तरफ से। और ये प्रमाण करते हैं सत्संग जी। दासी यही कहेगी, सच्चे बादशाह, और जो समागम पे इस बार नहीं आ पाए, जैसे यूएसए की बहन ने भी बोला, और भी कई महात्मा हैं, और भी यहाँ से भी है, हमारे गंगानगर से भी हैं, और गुजरात से भी बहन का फ़ोन अभी बात हुई थी दासी की। तो सत्संग जी यही दासी कहेगी, सच्चे बादशाह, दासी ने तो सारी तड़पन देख रखी है, दासी पे तो बीत रखा है ये समय कि जब संगत नहीं पहुंच पाते। अभी कल की बात है, सत्संग जी दासी जहाँ बस खड़ी थी उसके आसपास ही थी, बस 5 मिनट का रास्ता था, बस चल पड़ी। फिर किसी को ध्यान आया कि किरण जी नहीं आए, दासी बस में तो चढ़ गई, लेकिन बहुत रोई, इतना रोना आया सच्चे बादशाह, आज बस छूट जाती तो मैं पहुंच ना पाती। क्योंकि जब भी हम गए हैं ज़्यादातर रात के समय गए हैं, दिन में रिश्तेदारी के फंक्शन वगैरह निभाने में लगे रहे, रात को जाते रहे बेटे के साथ। तो दासी तो प्रेजेंट में कल ही गई है माता जी के प्रेजेंट में। तो दासी बस में बहुत रोई। उसके बाद फिर तो नॉर्मल हुआ माहौल, तो आप जी को वीडियो भेजी दासी ने, क्योंकि कई महात्मा कहते हैं थोड़ी सी भेज दिया करो, हमें अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है, उद्यम आता है, ताकत आती है। दासी फिर एक बात और ये भी कहना चाहेगी, जैसे जसलीन जी को बोला था, और मेरी दासी के लिए भी ये बात लागू होती है, अगर घर में काम के पीछे, किसी धन के पीछे, किसी भी बात के पीछे हम बहस ना करा करें। अगर हम ज्ञानवान हैं, सतगुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी सिखलाई पे चले। उसको भी हम भवन पे कैसे हम हाथ से लेते हैं सेवाएं, कोई बर्तन धो रहा है हम कहते हैं हमें दे दो, कोई झाड़ू लगा रहा है हम झाड़ू लेने की कोशिश करते हैं, कोई कपड़े भवन के धोने के लिए देते हैं हम कहते हैं हमें मिल जाए।
जब हम वहाँ ऐसा करते हैं तो घर में क्यों नहीं हम ऐसा करते? वहाँ हम जोड़ों की सेवा बैठ के करते हैं तो घर में क्यों नहीं हम करते? साथ संगत जी, हमें घरों को भी भवन बनाना है तो हमें उसी तरह से सतगुरु की सिखलाइयों पे चलना है। देखो, घर स्वर्ग बन जाएंगे। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अपने आप धीरे धीरे सतगुरु को भी दया आएगी तो जो आपके साथ गलत कर रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा, खुद माफी मांगेगा। दासी ठोक बजा के कह रही है, गारंटी दे रही है, लेकिन पहले हम अपने अंदर झाके। सत्संग जी मन की आंखों से देखे। सत्संग जी सूरदास जी ने, दासी शुरू में कह रही थी ना, छोटी सी कहानी बताएगी, आप जी ने याद दिला दी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू तो बहुत छोटा सा बोल के छूट जाएगा, लेकिन आपको सारे सुख मिले क्योंकि आपके आशीर्वाद ही है। सत्संग जी सूरदास जी थे। आपने और मैंने भी ये सुना है कि जहाँ भी कहीं कथा कीर्तन जागरण होते हैं वहाँ प्रभु आके बैठ जाते हैं। सत्संग जी हम सब ने सुना है, और हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में भी हमारे गुरु बैठे होते हैं, सतगुरु बैठे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से सूरदास जी सत्संग जी मन की आंखों से जब भजन, हम सब जानते हैं उनको दिखाई नहीं देता था, इसका भी राज है। फिर दासी कभी सतगुरु चाहेगा तो शेयर करेगी, सतगुरु चाहेगा तो। सत्संग जी इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सत्संग जी तो सूरदास जी मन की आंखों से देखते थे कृष्ण भगवान को, मंदिर जाते थे और बोलते थे पंडित जी को कि आज ये पीले रंग का वस्त्र पहनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है, आज हरे रंग का पहनाया है। तो वो मन की आंखों से देखते थे। सत्संग जी दिखता है, सत्संग जी मन की आंखों से प्रभु दिखता है। अभी दासी आपको अपनी भी इस बारे में बात शेयर करेगी। दासी को भी ध्यान आ गया। सत्संग जी तो एक दिन पंडित जी ने ना मजाक समझा कि दिखाई देता नहीं, और कभी कहते हैं पीले वस्त्र पहने, कभी कहते हैं हरे पहने। एक दिन उन्होंने क्या करा कि मूर्तियों को वो वस्त्र ना पहना के पत्ते पहना दिए, पत्ते। सत्संग जी पत्तों से ढक दिया। अब सूरदास जी जो सच्ची सुच्ची रूह होती है, प्रभु तो कहते हैं ना, सबको जो प्रभु के ज़्यादा नज़दीक होता है, जिसको दिखाई देता है, और लोग उसे पागल कहते हैं। सत्संग जी बाबा जी कहते थे, जिसको वो पागल कह रहे हैं ना, वो सही रास्ते चल रहा है, और जो सही रास्ते नहीं चल रहा उसको समझदार समझते हैं। जो परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं उसको पागल समझते हैं। क्यों? वो बिल्कुल परमात्मा को जान लेता है, जिसमें समान है, एक में कौन है, वो उसको देख लेता है, तो वो उसी हिसाब से बात करता है। तो पंडित जी ने चालाकी करी कि पत्तों के वस्त्र पहना दिए। अब सूरदास जी बोले, क्या बात है, ठाकुर जी भी गरीब हो गए, आज पत्ते ही पहने। सत्संग जी सब शीश झुक गए। ऐसे थे सूरदास जी जो मन की आंखों से देखते थे। दासी उनके साथ अपने को नहीं मिला रही, लेकिन एक बात जरूर शेयर कर रही है कि एक बार जैसे दासी ठाकुर जी की पूजा करती थी, और सत्संग जी इधर सतगुरु के साथ में ज्ञान ले लिया था। एक दिन दासी सोई हुई, सुबह 5 बजे का समय, जैसे सपना देखा। सत्संग जी वृंदावन का दासी कभी गई नहीं, मेरे ख्याल से कभी नहीं गई, शायद एक आधी बार गई हो तो ध्यान नहीं है। सत्संग जी तो दासी को दिखाई दिया, सारे में वाइट वस्त्र दिखाई दिए, पर्दे भी सारा वाइट वाइट दिखाई दिया। जब दासी उठी सुबह, तो अभी किसी को शेयर भी नहीं करा था सपना। तो सत्संग जी दासी के देवर जी का फ़ोन आया, जो अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनका फ़ोन आया कि भाभी मैं, कोई काम था उनको, क्योंकि उनके सत्संग जी जैसे ध्यान नहीं है। सत्संग जी जो भी काम था, सच्चे पातशाह कृपा करे। तो सत्संग जी उन्होंने बोला देवर जी ने कि मैं वृंदावन में हूँ। दासी बड़ी खुश हुई, अच्छा वृंदावन में हो, अच्छा मेरे को ना आप मत बताना कि कौन से कपड़े पहने हुए हैं, कौन से पर्दे लगे हुए हैं, आप मत बताना, मैं बताऊंगी, मैंने सपने में देखा है। वो कहता है ठीक है बता। मैंने कहा कि वाइट पर्दे लगे हुए हैं और वाइट वाइट सब दिख रहा है मेरे को वहाँ पे। तो सत्संग जी वो बोले कि वाइट ही लगे हुए हैं। सत्संग जी उस टाइम दासी के रोंगटे खड़े हो गए कि कहाँ फिर शक की गुंजाइश कहाँ रहेगी, प्रभु तो साथ ही है, और अंग संग तो दिखाई दिया है इस निराकार रूप में।
और ये सत्संग जी जो भी मिलाना चाहता है निगारी मिशन में आके ज्ञान को गीता के साथ मैच कर सकता है। गीता में लिखा हुआ है सत्संग जी, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सत्संग जी अपना सत्संग में आओ, ज्ञान लेके देखो, आपको पता चल जाएगा मैच करता। दासी भी कोई सत्संग जी कितने सालों साल हो गए, दासी भी एकदम नहीं मानी थी, 6 महीने दासी ने भी पहले कंपेयर करा था। फिर सत्संग जी बख्श लेना, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। वीडियो लंबी हो गई क्योंकि मन के भाव बहुत थे, और बाकी के फिर अगली वीडियो में शेयर करेंगी दासी, जैसे जैसे सतगुरु बुलाएगा। तो आप सभी को सत्संग जी मन की आंखों से सतगुरु से, मन की आंखों से हर बात करो सतगुरु से, जैसे दासी से कर रहे हो, आपस में करते हो ना भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ताई चाचा जो भी सत्संग जी, एक को जानो एक को मानो, फिर देखो कृपा सत्संग जी। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले, कभी न भूले ये दर, ऐसी कृपा करना। दासी और दासी के परिवार को भी आशीर्वाद देना, समधियों को भी देना, पूरे कुटुंब कबीले को देना, पड़ोसियों को भी देना, पूरे संसार को देना, कि सभी चरणों से जुड़ते चल जाए और बाबा हरदेव सिंह जी का सपना पूरा हो। यही श्रद्धांजलि है। परवान करना जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी राजपिता जी दीक्षा माता जी के चरणों में, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर अपनी भूले बख्शवाती है। और जो बुलवाते हो आप बुलवाते हो, दासी कहीं भी बीच में नहीं है, दासी का कोई रोल नहीं बीच में। आप जी ने जो बुलवाया, आप जी ने बुलवाया, जो करा आपने, जो किया सो हरि किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो सत्संग जी सभी को तथा भक्ति स्वेह सारे सुख दे, सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार बना रहे। धन्यकार जी।